साथियों, जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य पुराण किन्होंने लिखा है। जैसे कि आप जानते हैं जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे कि भागवतम पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, और जैसे भविष्य पुराण की हम अब बात करेंगे, तो ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, ये वक्त वक्त पर, ये जो साहित्य का काम है, वक्त वक्त पर लिखा गया है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मैं वीडियो और भी पहले भी बनाई है और बाद में बनाऊंगा, जिसमें हम जानेंगे कि ये जो स्पेसिफिक जो वेद उपनिषद हैं, ये तो बहुत पुराने हैं, ये जो वैदिक ऋषियों ने लिखे हैं। लेकिन जो ये अब की जो 1500 ACE के आसपास से जो लिखे जा रहे हैं ग्रंथ, ये इनमें जो ये पुरानी ग्रंथ है, ये ज्यादातर किन लोगों ने संजोए हैं या लिखे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त भविष्य पुराण की, तो भविष्य पुराण को आप मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक मुख्यतः जो एक महत्वपूर्ण भाग है उसका, उस पर किन समुदाय का या प्रभाव रहा है, और जो अन्य भाग है उसके साथ वो कैसे जुड़ता है, और उस पर किस तरह लेखन हुआ होगा, या वो साहित्य उसके साथ जुड़ा होगा। भविष्य पुराण की हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने वो लिखा है। तो देखिए, भविष्य पुराण में सूर्य देवता की बहुत पूजा हुई है और उन्हें मित्र नाम से भी संबोधित किया गया है। तो जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए, जो भविष्य पुराण में और अन्य पुराणों में भी तो एक स्टोरी आती है, और भविष्य पुराण में मुख्यतः इसकी बात हुई है। तो भविष्य पुराण में मग लोगों की बात हुई है, जिन्हें मग ब्राह्मण भी कहा जाता है। मग ब्राह्मण सूर्य की पूजा करते हैं, जिन्हें मित्र कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए, भविष्य पुराण में ओरिजिन बताया गया है कि मग लोग कहाँ से आए हैं या इनका अस्तित्व कहाँ से है। अब थोड़ा सा साइड आइए, जो जो ये इलाका है ना, वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप समझिए, ईरान, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र है, और पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र ले लीजिए, वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ लोग रहते थे, यहाँ लोग रहते थे। एक ग्रुप था जो सूर्य की पूजा करता था, और वो सूर्य को मित्र नाम से पुकारते थे, और उनकी पूजा करने वालों को मग कहा जाता था। आप समझ गए। और वो सूर्य को सबसे सुप्रीम गॉड मानते थे, सबका सब उसी से उत्पत्ति थे, ये मानते थे। मतलब जैसे शिव को माना जाता है हमारे यहाँ, या जो हमारे जो स्टोरीज है पौराणिक, तो शिव को जैसे नारायण को माना जाता है, जो अन्य धर्मों में किसी सुप्रीम ईश्वर को माना जाता है, वैसे ही जो मग लोग थे, जो सेंट्रल जो वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र में रहते थे, ये सन को यानी कि सूर्य को सबसे बड़ा देवता मानते थे, उन्हें मित्र नाम से संबोधित करते थे, पूजा करने वाले को मग कहा जाता था। तो इसमें अब आ जाइए दोबारा से भविष्य पुराण पर। तो भविष्य पुराण में स्टोरी आती है कि ये लोग यानी कि मग लोग ये शक द्वीप से आए हैं। शक द्वीप कहाँ, या शक लोग किन्हें कहा जाता है, जो यही जो सेंट्रल एशिया से, या फिर यहाँ जो यहाँ से ही उत्पत्ति थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थे, ये वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर जिसे कह सकते हैं हम ये अफगानिस्तान का क्षेत्र, यहाँ के थे वो लोग, शक द्वीप वाले, जिन्हें शक कहा गया। तो थोड़ी स्टोरीज इसमें हमें हाइपोथेसिस लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी हमारे इसमें क्लियर थ्योरीज भी होती हैं। तो क्लियर थ्योरीज के ऊपर चलते हैं। तो जो भविष्य पुराण में जो मग लोगों की बात की गई है, तो ये सूर्य के उपासक थे, और सूर्य को मित्र भी कहते थे। तो आप सीधा समझिए कि भविष्य पुराण कह रहा है कि बाहर से लोग आए मग, और इन्होंने जो सूर्य की पूजा यहाँ पर शुरू की अपने तरीके से, यानी कि वो जो माइथोलॉजिकल जो फिगरिंग होती है, जो या फिर आइडियोलॉजी होती है उसकी देवता की। जो ये वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग थे मग, ये प्रीस्ट थे, ये सूर्य की पूजा करते थे, जो जिसे मित्र कहते थे। ये आए इंडिया में, और इंडिया में इन्होंने भविष्य पुराण कंपाइल किया, जहां पर ये सूर्य को मित्र कहते थे, और इनका जो लोग थे ये मग कहा गए। तो ये जो मग ब्राह्मण है, इन्होंने ही, इनके प्राचीन जो समुदाय के लोग थे, इन्होंने ही कंपाइल किया और भविष्य पुराण लिखा। सामान्य इंसानों ने भविष्य पुराण लिखा। हम आसानी से, मतलब अगर क्रोनोलॉजी जोड़े तो हमें आसानी से पता लगता है कि वहाँ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ पर आए, वो अपने साथ अपने ईश्वर मित्र को लेकर आए, सूर्य देवता, और अपने साथ कई कहानियां लेकर आए, और ये खुद का नाम भी लेकर आए। वहां भी इन्हें मैगी, मगो ऐसा कुछ नाम से पुकारा जाता था। तो वो यहाँ आया और मग ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो आज के मग ब्राह्मण है, मैं उनके साथ उनको नहीं जोड़ रहा हूँ। अगर वो उनसे नहीं जुड़ना चाहते तो हम उसके, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो अपना साबित कर दे किसी भी तरीके से कि हम अलग है, तो फिर
फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो खुद को वही बताना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि लिखा किसने है। तो भविष्य पुराण हमें बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली हमें समझ आता है कि वहां से जो बाहर इतना मुक्ता थे और उनका यहाँ प्रवास का सबूत हमें जो कहानी है वो भविष्य पुराण में ही मिलती है। और भविष्य पुराण का जो सेकंड भाग है, जो हम कहते हैं कि बहुत सारी उसमें चीजें जोड़ी गई हैं, वो बाद में जोड़ी गई हैं। जैसे अन्य धर्म जो भारत में आए या अन्य जो चीजें जुड़ती चली गई, वो हो सकता है मग समुदाय ने जिन्होंने ये भविष्य पुराण लिखा उन्होंने ही जोड़ा, या कोई अलग से जब इसके साथ कंपाइलेशन हुई तो अलग चीजें उसमें जो भविष्य के रूप में जोड़ते चली गई। 3-4 चीजें हैं, उसे भविष्य का नाम दिया जाता है, भविष्य पुराण को नाम दे दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। भविष्य पुराण में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, आपको कोई 4-5 पॉइंट की हिस्टोरिकल उसमें मिलेगी, उसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा जो देखिए शिव पुराण है, उसको जैसे कि जंगम समाज के लोगों ने बहुत लिखा है, चाहे रुद्र ब्राह्मण समाज ने बहुत लिखा है। तो ऐसे ही जैसे शिव पुराण हो चाहे भविष्य पुराण हो, अन्य पुराणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भविष्य पुराण के बारे में आप स्पष्ट हो गए होंगे कि भविष्य पुराण पूरी तरह से ही उन लोगों ने लिखा है जो वेस्टर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट से आए थे, जो मग कहलाते थे, जो सूर्य की सुप्रीम गॉड मानते थे, मित्र नाम से संबोधित करते थे, वही यहाँ पर आए। उन्होंने कंपाइल किया भविष्य पुराण को, जिसमें उन्होंने मित्र देव ईश्वर यानी कि सूर्य को बहुत उच्च बताया और उनके साथ कहानियां जोड़ी अपनी। तो और वो उनका खुद का नाम तो वो साथ लेकर चले ही, जो मग नाम उनके साथ जुड़ा था उसको तो वो साथ लेकर चले ही। तो अन्य वीडियो में हम बाकी पुराणों पर देखेंगे कि वो किन्होंने लिखे हैं या उन पर किसका प्रभाव है।